शीट नंबर 85 में बुकलेट की ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी में किया हुआ है कि एक ब्रास है और स्फेयर है ब्रास का और स्प्रिंग के साथ सस्पेंडेड है और इसको मैंने और ऑसिलेट कर रहा है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ। मैंने इसको एक लिक्विड में डाल दिया, नॉन विस्कस लिक्विड है और जिसकी जो डेंसिटी है 1/10 ऑफ द ब्रास है। तो नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ना तो के चेंज होगा ना एम चेंज होगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये एनर्जी, मैंने आपको लास्ट टाइम इसका हिंट भी दिया था कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि पोटेंशियल एनर्जी U की ये वैल्यू है, U की ये वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की, मास आपको गिवन है, ये देखते हुए आपको टाइम पीरियड निकालना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो, सबसे पहले आप क्या निकालने, फोर्स F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स से। तो U की वैल्यू को पुट करें और इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, 4 तो कांस्टेंट बाहर आ गया और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0। cos 2x की डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, जो कि आंसर 2 होगा। तो यहाँ से 2 को बाहर ले आओ, माइनस माइनस और माइनस और माइनस और माइनस माइनस, और वहाँ से 2 बाहर आ गया, 2 इंटू 4 8 साइन ऑफ 2x। एंगल क्योंकि SHM में छोटे हैं तो आप साइन ऑफ 2x को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 2x। तो साइन को हटा देना है, सिर्फ 2x आ जाएगा। तो 2x इंटू 8 क्या आएगा, माइनस 16x। और क्योंकि फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से मास क्वेश्चन में 1 kg गिवन है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 16 इंटू एक्स। और ये प्रूव हो गया कि सिस्टम किस में है, इन SHM। SHM की इक्वेशन लिखें और कंपेयर करके ओमेगा निकालें, ओमेगा 2π/t से टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी। मतलब एक चीज़ पक्का है, अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम के अंदर क्या गिवन है, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, तो आप सिंपली उसे डिफरेंशिएट करके रिस्टोरिंग फोर्स निकाल लें और फोर्स को m में लिखते हुए SHM की इक्वेशन के साथ कंपेयर करके टाइम पीरियड आएगा। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ऑलरेडी ये भी डिस्कशन हुई है क्लास में कि 1 kg ब्लॉक है और आपको याद होगा एक ब्लॉक टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। जैसे वो मीन पोजीशन को क्रॉस करता है, मैं इसके ऊपर एक और ब्लॉक जेंटली प्लेस कर देता हूँ, याद है मैंने करवाया था। और जब मैं जेंटली प्लेस करता हूँ, कहाँ पे, मीन पोजीशन पे प्लेस करता हूँ। तो ये बताओ कि द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन क्या होगा। तो 1 kg, जब ये जो ब्लॉक है 1 kg का ब्लॉक है, ये ब्लॉक 1 kg का ब्लॉक अच्छा भला मूव कर रहा था, आपने 3 kg का ब्लॉक इसके ऊपर मीन पोजीशन पे रख दिया। मीन पोजीशन पर SHM में वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होती है। तो इसमें क्या होगा, मीन पोजीशन पर आप क्योंकि जेंटली प्लेस किया, पहले लगेगा मोमेंटम कंजर्वेशन। कैसे, m1 v1 इज m1 प्लस m2 इंटू v2, तो ये रूल लगेगा। तो वेलोसिटी क्या है, a ओमेगा। तो वेलोसिटी जब पहले अकेला मास एक मूव कर रहा था तो एम्पलीट्यूड a1 था और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, तो v इज इक्वल टू a ओमेगा। लेकिन बाद में आपने क्या किया, बाद में आपने 2 ब्लॉक्स रख दिए m1 एंड m2, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, a2, और ओमेगा डैश एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। तो v इज इक्वल टू a ओमेगा का फॉर्मूला पहले और बाद में पुट किया। अब ओमेगा क्या होता है, रूट k बाई m। तो k पहले अकेला एक ही मास था और एम्पलीट्यूड 0.1 है। अब दूसरे केस में मास m1 प्लस m2 हो गया और a2 आपको निकालना है, तो यहाँ से सारी वैल्यूज गिवन है और a2 की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ है डिस्कस। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2 पार्टिकल्स SHM में है विद सेम एम्पलीट्यूड a, तो एम्पलीट्यूड a है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो 2 पार्टिकल SHM में मूव कर रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पे 1 इज एट x इज इक्वल टू a/2 एंड अदर इज एट x इज इक्वल टू माइनस a/2। तो एक a/2 पे काम कर रहा है, एक माइनस a/2 पे काम कर रहा है, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो मतलब जैसे 2 पेंडुलम्स हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो एक किस पोजीशन पे है, a/2 पे है, मीन पोजीशन के राइट पे है, और एक मीन पोजीशन के लेफ्ट पे है। क्या निकालना है, फेज डिफरेंस बिटवीन देम प्रूव करो कि π/3 है इनके बीच में। जब ये सिचुएशन a/2 माइनस a/2 है तो इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस होगा, वो फेज डिफरेंस कितना है, π/3 है, ये बात को प्रूव करो। ठीक,
देखो एक तो ये तरीका है, ऑलरेडी अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा किया था, आप एक इक्वेशन बना लें y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, आप ए को ए बाई टू पुट कर लें, ओमेगा टी आ जाएगा, फेस आ जाएगा, और दूसरे में माइनस ए बाई टू पुट करें तो ओमेगा टी प्लस फाइव ले लेना, क्योंकि दोनों में फेस का डिफरेंस है तो वहाँ से भी एंगल आएगा माइनस ए बाई टू से भी, फिर दोनों में फेस डिफरेंस निकाल लेना। लेकिन उससे बेटर एक और तरीका है मेरे पास, कुछ भी नहीं करना है इसमें, आप दोनों मोशंस को सर्कल के साथ ही कंपेयर कर दें। जब आप दो मोशंस को सर्कल के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको एक पार्टिकल यहां दिखेगा कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू ए बाई टू, चेक करो ए बाई टू पोजिशन पे है, और दूसरा कहां पे दिख रहा है, माइनस ए बाई टू पोजिशन पे है। एक लेफ्ट मिलेगा एक राइट मिलेगा, तुम्हें क्या निकालना है, इनके बीच में फेस का डिफरेंस एंगल कितना है। तो ज्योमेट्री से ये ए है, ये ए बाई टू है, तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ऐसे ये कितना है 60 डिग्री, तो फिर बचा हुआ कितना है 180 माइनस 60 और 60 आंसर। कुछ करना ही नहीं है इसमें, आप मैथ से तो कर ही सकते हो, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वाला फॉर्मूला तो चलेगा ही चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है उसमें कोई। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में अगर आप कंपेयर करो अपनी मोशन को विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और आपको ये पता लग जाए कि एग्जैक्ट क्वाड्रेंट्स में किस क्वाड्रेंट में आपका पार्टिकल पड़ा हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसमें न इस क्वेश्चन के अंदर जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी एक नए टाइप की प्रॉब्लम है, ये भी नए टाइप का ऑब्जेक्टिव है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपने, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक मास है और मास कितना गिवन है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 kg का मास है, और प्लेस्ड एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्मूथ पैराबोला। तो लोएस्ट पॉइंट पर स्मूथ पैराबोला पे ये आएगा हैविंग इक्वेशन, तो मतलब ये ना पैराबोलिक की इक्वेशन गिवन है। तो ये जब मास मूव करेगा टू एंड फ्रो तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और वो ऐसे चेंज होगा। वो कह रहा है कि पहले ये मास ना नीचे था, आपने इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया बाय डिस्टेंस ऑफ वाई और छोड़ दिया। अब क्या होगा, एनर्जी लॉस तो है नहीं, इधर जाएगा ये इधर जाएगा, इधर जाएगा ये इधर जाएगा, इधर जाएगा इधर, प्रूव करो ये एसएचएम है, इसका टाइम पीरियड निकालो। तो ये क्वेश्चन है, और फ्रीक्वेंसी निकालो टाइम पीरियड निकालो, एक ही बात है। देखो अगर तुम इसमें रिस्टोरिंग फोर्सेज ढूंढोगे तो कहानी लंबी हो जाएगी। कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए ना तो तुम इसमें वर्क बाय एनर्जी ही लगाना, क्योंकि पैराबोला में कोई बॉडी ऊपर नीचे आए, हमने वर्क बाय एनर्जी में किया हुआ है, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो वाई हाइट पर पोटेंशियल कितनी होगी mg वाई, और वाई पॉइंट पर या किसी भी इंस्टेंट पर, क्योंकि वाई तो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे पार्टिकल नीचे उतर रहा है वाई की वैल्यू घटती जा रही है, फिर बढ़ती जा रही है, तो वाई तो कांस्टेंट नहीं है, तो v की वैल्यू भी हर इंस्टेंट पर क्या हो रही है, चेंज। तो इसके अंदर जो टोटल एनर्जी है किसी भी इंस्टेंट पर, वो पोटेंशियल भी है और वो काइनेटिक भी है। देख लिया, इसमें y की वैल्यू यहां से पुट करो x²/40, ये पुट कर दिया, तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई x²/40। अब टोटल एनर्जी सबको पता है क्या है, कांस्टेंट रहेगी, और जब भी एनर्जी से एसएचएम प्रूव करना है तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट में एनर्जी को टाइम के साथ क्या कर दें, डिफरेंशिएट, और आंसर 0 आएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन तो 0 है। उठा के डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके mg/40 एक तरफ, mg/40 एक तरफ, d/dx ऑफ x² और हाफ m एक तरफ, d/dt ऑफ v²। तो यहाँ से x² की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2x dx/dt, और v² की क्या होगी 2v dv/dt।
अब dx बाई डी टी तो वेलोसिटी होती है और dv बाई डी टी क्या होती है, एक्सेलेरेशन होती है। तो वेलोसिटी एक्सेलेरेशन लिख ली, वेलोसिटी वेलोसिटी जीरो से कट गई, आपके पास ये इक्वेशन आ गई, मास से मास कट गया, अपने आप एस एच एम की इक्वेशन लिखनी स्टार्ट हो गई। एस एच एम की इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ओमेगा निकाल लेना, ओमेगा से फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। मतलब ये ना वहाँ क्लिक नहीं करेगा। अगर आपने ये टाइप का क्वेश्चन देख रखा है कि ये स्टाइल है एनर्जी से कैसे, जब पैराबोला में कोई बॉडी मूव करेगी उसको आप एनर्जी से सॉल्व कर दें, तो ये एक स्टाइल है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप रिस्टोरिंग फोर्सेस से कर नहीं सकते, बहुत लंबा केस बनेगा इसमें रिस्टोरिंग फोर्सेस में। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनर्जी से करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, उनमें से ये एक क्वेश्चन है। हालांकि आने की पॉसिबिलिटी मैं कह नहीं सकता, लेकिन काफ़ी बुक्स में ऐसे टेक्निक्स गिवन है जो मैंने बुकलेट में नोट की हुई हैं, और हम थोड़ा सा अलग ट्रैक पे चले हुए हैं। ऐसा पेपर नहीं आता, तो ये ना सोचना ऐसा पेपर आता है, ये तो बहुत ही जब न्यूज़पेपर में आएगा यार पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर उठा हुआ है, ये वो क्वेश्चन हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा पेपर कैसा आता है, हम क्लास में पी वाई क्यूज़ की भी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक, तो मैं ये बस इस असाइनमेंट को ख़त्म कर दूँ, फिर शुरू करता हूँ पी वाई क्यू। ऐसे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक पार्टिकल है जिसका मास तुम्हें गिवन है, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है फोर्स इतनी लग रही है -10x, तो माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स होगी। स्पीड एट मीन पोजीशन गिवन है, स्पीड एट मीन पोजीशन क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन है। एम्पलीट्यूड निकालो क्या होगा। देखो स्पीड एट मीन पोजीशन पता है, वी मैक्स पता है आपको, अगर मैं ओमेगा बता दूं तो ये आ जाएगा। ओमेगा निकालने के लिए ये फोर्स गिवन है, फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास नीचे, मास की वैल्यू गिवन है, मास नीचे आ गया। ध्यान से देखो ये एस एच एम की इक्वेशन प्रूव हो गई। एस एच एम की इक्वेशन अपने इसके नीचे लिख दें, कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू आ गई, इस ओमेगा को नीचे पुट कर दें, एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। ठीक है, तो ये भी एक स्टाइल है, एफ को एम में पुट करके कैसे एस एच एम की इक्वेशन कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू को निकालना। जैसे कह रहे एक्स बताओ जो पोटेंशियल और काइनेटिक इक्वल है, चलो ये तो सिंपल है यार, ए बाई रूट टू बहुत बार कर चुके, पोटेंशियल काइनेटिक के फॉर्मूले को इक्वल करके आंसर आएगा इसमें। इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू पार्टिकल इन एस एच एम इज गिवन बाय दीज टू फॉर्मूलाज। तो ठीक है, वाई की वैल्यूज आपको या एक्स की वैल्यूज इसमें गिवन है। दो डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ओमेगा निकाल लो जब टोटल एनर्जी दोनों की सेम है। टोटल एनर्जी में क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड, एक का कितना है 4 है, एक का कितना 5 है। तो टोटल एनर्जी को इक्वेट कर देते हैं, ए का एम्पलीट्यूड 4 है, ए का एम्पलीट्यूड 5 है। ए की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कंपेयर करो, ओमेगा टी, ओमेगा 1 कितना है 10, और दूसरे का निकालना है। तो ओमेगा 1 की जगह 10 और दूसरे का निकालना है आंसर। ठीक है, तो एनर्जी को इक्वेट करके आंसर आएगा। नेक्स्ट है
डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्लैंक, एक प्लैंक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे मूव कर रहा है और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है कोई प्लैंक, ऊपर नीचे कह रहा है ओमेगा क्या हो, उस प्लैंक का ओमेगा क्या हो, फ्रीक्वेंसी मूव करने की क्या हो, फॉर विच मास जस्ट ब्रेक्स ऑफ द प्लैंक, इसके ऊपर एक मास रखा है और वो अपना कॉन्टैक्ट लूज कर दे, उस प्लैंक से हट जाए, हिल जाए, तो एंड मोमेंट इट अकर्स फर्स्ट आफ्टर t इज इक्वल टू 0 इज व्हाट, व्हेन, ऐसा कब होगा ये बताया जाए, टाइम भी बताया जाए, कहाँ होगा ये भी बताया जाए, टाइम भी बताया जाए। हमने ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है, जब एक प्लैंक के ऊपर एक ब्लॉक रखा होगा, टू एंड फ्रो मूव करेगा, सबसे पहली चीज़ क्या बताई थी कि वो एक्सट्रीम पे गिर सकता है, क्योंकि एक्सट्रीम पे नीचे आने की एक्सलेशन मैक्स है, तो सूडो फोर्स उसको ऊपर उठा देगी। और एक्सट्रीम भी कौन सा, ऊपर का एक्सट्रीम, नीचे के एक्सट्रीम पे नहीं गिर सकता। क्यों? क्योंकि नीचे के एक्सट्रीम पे क्या होगा, ये प्लैंक की एक्सेलेरेशन आने की कहाँ होगी, ऊपर, और अगर मैं ये ब्लॉक यहाँ लूँ तो इसका वेट नीचे है, तो सूडो फोर्स भी कहाँ लगेगी, नीचे। अब प्लैंक तोड़ के थोड़ा निकल आएगा, तो यानी कि जब एक बॉडी को आप इसको इस तरीके से मूव करवाएंगे, ये हाथ मेरा प्लैंक है, ये रहा, जब ये ऊपर जाएगा ये सेफ है, कहाँ गिरेगा, जब ये थोड़ा मेरा हाथ नीचे आएगा, और अगर बहुत तेज नीचे आ गया तो ये गिर जाएगा, तो ये ऊपर की पोजीशन में गिरने का इसका पूरा चांस है, और कहीं नहीं गिर सकता ये, ठीक। तो इसके अंदर जो इक्वेशन, पहली बात जो गिवन है, वो इक्वेशन तुम्हें साइन और कॉस दोनों में गिवन है एसएचएम की, और हमें आदत नहीं है साइन और कॉस दोनों में काम करने की। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लें। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा 1 साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर आएगा 2। मैं क्या करूँगा, मैथ वालों को तो ये आइडिया है, इसको √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, या किसी भी तरीके से हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ से डिवाइड करके आप इसको इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग ही करते हैं ना ऐसा, अकेली या साइन या कॉस। जो मेडिकल के लोग हैं उनके लिए काम करें, आप ना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लें, अपनी इक्वेशन को लिखें a sin ओमेगा t प्लस फाइव, नई इक्वेशन ऐसी कुछ लाना चाहता हूं मैं। इसके अंदर एम्पलीट्यूड तो निकल गया 2, इसके अंदर एक काम करें, ये जो कोफिशिएंट है, कॉस का जो कोफिशिएंट है और साइन का कोफिशिएंट है, आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे √3/1, तो मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है मेडिकल वालों को, नॉन मेडिकल वालों को पता है क्या हो रहा है इसमें, तो आप इसमें 5 की वैल्यू देखेंगे कितनी आएगी, π/3, तो आप यहाँ 5 की जगह पुट कर दें π/3। वैसे मेडिकल वालों को बहुत कम चांस है कि वो ऐसा फंक्शन भी देंगे, साइन कॉस उनको पता है ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है तो नहीं देंगे, आप लोगों को ये इक्वेशन ऑलरेडी ऐसी ही देंगे। अगर मान लो क्वेश्चन आ भी गया तो मेडिकल वालों को ऐसी देंगे, नॉन मेडिकल वालों को तो वैसे देंगे, तो वो तो बना ही लेंगे उसको साइन में। तो अब क्वेश्चन तो अब स्टार्ट है, ये तो मॉडिफिकेशन ऑफ एसएचएम है, इक्वेशन है, इक्वेशन की मॉडिफिकेशन हो गई। अब मेरे को पता है जो एक्सट्रीम पोजीशन है उस पे n + ma² इज इक्वल टू क्या है, mg, क्योंकि मास को एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाई किया, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितनी है, a ओमेगा स्क्वायर, तो n + ma ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg की इक्वेशन है। और अगर ये बॉडी कॉन्टैक्ट लूज करती है, तो हमने लॉज ऑफ मोशन में किया हुआ है, जब भी कोई बॉडी कॉन्टैक्ट लूज करती है उसको नॉर्मल डायरेक्शन उठा के क्या कर देना है, 0, तो n को 0 कर देंगे, 0 करके आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तुम्हें g पता है, तुम्हें एम्पलीट्यूड की वैल्यू तुमने निकाल ली, इसमें 2 है, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई, तो तुम्हें ओमेगा पता लग गया। वो पहला बार यही तो पूछ रहा है, बताओ कितना ओमेगा हो कि बॉडी अपना कॉन्टैक्ट लूज कर जाए, तो हमने n को 0 पुट कर दिया और ओमेगा निकाल दिया, आंसर नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट है इसमें, वो कह रहा है ऐसा कब होगा, देखो ऐसा तब होगा जब ये प्लेटफॉर्म यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँचेगा, जब ये प्लेटफॉर्म यहाँ से चलेगा और एक्सट्रीम पे पहुँचेगा। और अगर आप अपनी मोशन को सर्कुलर मोशन से कंपेयर करते हैं, तो एक्सट्रीम यहाँ पे चलने का मतलब यहाँ से चलना, एक्सट्रीम पे चलने का मतलब यहाँ पे आना, तो वो एंगल कितना कवर कर चुका है, π/2। एक्सट्रीम पे आने का मतलब सर्कल में एंगल कितना कवर है, π/2। सर्कल के एंगल को क्या बोलते हैं, फेज। हमारा जो फेज आया हुआ है वो ये आया हुआ है, वो कह रहे हैं कि
जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये फेज की वैल्यू पूरी की पूरी किसके इक्वल होनी चाहिए, π/2। देखो ना, इसके ऊपर मत जाएं। साइन के अंदर का एंगल जब π/2 होता है तो आप मीन से एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं। तो साइन के अंदर का एंगल उठा के मैंने π/2 पुट कर दिया, यहाँ से ओमेगा टी की वैल्यू आ गई, ओमेगा 2π कैपिटल टी है, और यहाँ से टाइम पीरियड की फॉर्म में स्मॉल टी की वैल्यू आ गई, और कैपिटल टी आपने ऊपर से निकाल लेने, ओमेगा तो आपको पता ही है, वहाँ से कैपिटल टी भी आ जाएगा, स्मॉल टी की वैल्यू आ गई। थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉब्लम है, बट आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक।